प्राचा साहब, जो मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रितु को लेकर के चल रहा है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कारण है कि जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? आधुनिक जीवन में एकलव्य, पायल तड़वी, रोहित वेमुला और अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी, सबको इतना दबा दिया जाता है, इतना कुचल दिया जाता है, इतना उनके साथ अत्याचार कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर रितु का भी एक वैसा ही केस है। इतनी बहादुर, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी हौसले वाली और समझदार प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर मेरे ख्याल से देश में कम ही होंगी। अब उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो, उसकी कमीज इन सब की कमीजों से सफ़ेद क्यों है। अगर कॉमन पार्लेंस में बताया जाए कि ये हमसे ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और हर तरीके से बेहतर क्यों है और लगती क्यों है, इस वजह से 35 बच्चों के सिग्नेचर दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने फोर्ज करके और उसका इस्तेमाल करके, उसमें रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाथ है और इसके अलावा भी बड़े बड़े अधिकारियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाथ है। वजह सिर्फ एक कि एकलव्य का, यानी कि डॉक्टर रितु का अंगूठा किस तरह काटा जाए ताकि वो ऐसा ना लगे कि ये सबसे अच्छी क्यों है। तो इस साजिश के तहत, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पहले तो एफआईआर ही नहीं होती, पूरी ताकत लगा रखी थी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कि एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए। पहले तो एफआईआर हो गई तो ये ताकत लगाई जा रही थी, हर तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। अब चार्जशीट भी, क्योंकि सबूत इतने ज़्यादा है ना कि अगर सबूतों की एक बाल्टी हो तो उसमें पूरा समुंदर उतरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत हैं, इतने ज़्यादा गवाह हैं। फिर भी उसकी चोरी कर करके सबूतों की भी मजबूरी में चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ी। लेकिन जो सबसे दुख की बात है और जो बिल्कुल साफ कर देती है मनुवादी मानसिकता की, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी साफ कर देती है, वो ये है कि हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जो आईओ है इस केस में, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि ऑब्वियसली उनके अधिकारियों ने ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया होगा कि नहीं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो या नहीं हो, इतना तो नाइंसाफ़ी करने वाला आईओ नहीं हो सकता कि वो ये कोर्ट में जाके कहे जी हम इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। अब अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो इस प्रिंसिपल ने पहले भी यही गतिविधियां रही हैं। एक डॉक्टर रितु का केस तो छोड़ देते हैं, पता नहीं कितने केसेस में क्या क्या फोर्जरियां, चोरियां, डकैतियां करके इस प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारियों से, खास तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलके क्या क्या घटनाएं और दुर्घटनाएं और अपराध किए होंगे, उसकी इंटेरोगेशन करने के लिए पुलिस खुद ही ये बोल रही है कि हम करना ही नहीं चाहते। अब इससे दिल्ली पुलिस को क्या डर है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी 10 या 50 डॉक्टर रितु के केस निकल के आ जाएं अगर इसका पुलिस रिमांड हो गया, इसको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे यही लगता है कि डॉक्टर रितु का अकेला केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ है। उसी को छुपाने के लिए दिल्ली पुलिस का आईओ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, खुद ही कह के आके मुझे इनको गिरफ्तार ही नहीं करना। प्राचा साहब, जैसा आपने कहा कि आईओ ये कह रहा है कि हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, हमें करना नहीं है, करना नहीं है। कानूनी रूप से तो उन्हें गिरफ्तार करना ही। ऐसी स्थिति में अगला स्टेप क्या होगा? आप पुलिस के खिलाफ जाओगे, क्या करोगे? नहीं, ऐसी स्थिति में देखिए, ये नहीं कहा है उसने कि हम कर नहीं सकते, उसने ये कहा है कि हम करना नहीं चाहते, हम करेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो सबूत इकट्ठे करने में बिल्कुल के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबूत इतने सारे आ रहे हैं। प्रिंसिपल बता देगी कि ये बच्चों के सिग्नेचर। ऐसा कौन सा लीगल ग्राउंड है जो कि एक आईओ कोर्ट के सामने कह रहा था कि हम करेंगे नहीं इनको? ये लीगली है इसका ये कोई ग्राउंड? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, ये सीधे सीधे अपराध है। हाँ। अगर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से नहीं होते तो धारा 4 लगती है उनके ऊपर, एससी कम्युनिटी की, SC ST एक्ट की। हालांकि अभी भी जो उनके दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो SC या ST कम्युनिटी से नहीं आते, तो उनके ऊपर 100% इसमें धारा 4 लगेगी, इस स्टेटमेंट को देने में और दिलवाने में, पहली बात। दूसरी बात, जो SC ST एक्ट की धज्जियां उड़ा के इस केस में इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी ताकत लगा के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनको बचाने की, और दिल्ली जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है उनको बचाने के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन डालने का मन बना लिया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब लोग अपराधों में जो इन्होंने किए पुलिस के अधिकारियों ने, उसमें इनके खिलाफ हम कोर्ट से ऑर्डर लेके इनको भी जेल भेजने का काम करें। 28 तारीख को एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या है उसका पूरा मतलब? नहीं, देखिए, अगर अब भी इसके बाद भी
तो क्या हम एक और पायल तड़वी, क्या हम एक और रोहित वेमुला, क्या एक और चंद्रशेखर बनने का इंतजार कर रहे हैं हम? अगर अब भी समाज नहीं जागेगा इस केस के बाद, जिसमें ये साफ साबित हो चुकी है बात, दिल्ली पुलिस जो कि पूरी तरीके से मदद कर रही है अपराधियों की, वो भी ये कहने पे मजबूर है कि हाँ 35 स्टूडेंट तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उनके सिग्नेचर किसने किए? प्रिंसिपल नहीं किए होंगे ना, कॉमन सेंस भी यही कहती है। प्रिंसिपल ने इस्तेमाल किए ना, रजिस्ट्रार ने ही वो कागज इस्तेमाल किए डॉक्टर रितु को निकालने के लिए और फिर हाईकोर्ट को और एससी कमीशन को गुमराह करने के लिए। तो जो ये नहीं ली जा रही है उसकी, ये बिल्कुल एक अपराध है। धारा 166A है आईपीसी की और सेक्शन 4 है जो SC/ST एक्ट की है, जो अपराध हो चुका है एक और डॉक्टर रितु के साथ। पहले तो प्रिंसिपल ने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किया, और अब दिल्ली पुलिस ने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ एक अपराध कर दिया। सर, ये जो पूरा प्रकरण अभी आपने बताया और मैं आपका वक्तव्य भी सुन रहा था, आपने कहा था कि अब पुराने तरीके का जातिवाद होता नहीं है कि पानी पिलाने पर या फिर साथ बैठने पर, तो क्या एक नए तरीके का सिस्टम भी इवॉल्व नहीं हो रहा है कि ये मॉडर्न जातिवाद इसको नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि पानी पिलाने पे जातिवाद नहीं होता, वो सब तो है ही। नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है, नए तरीके का है। अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति चला के जो संविधान लाया था उसमें तो सब प्रावधान है ना, पहले तो प्रावधान ही नहीं थे। तो जो निजाम था वही यही था कि हाँ पानी नहीं पीने देना, पढ़ाई नहीं करने देनी, नौकरी नहीं करने देनी, कोई भी बिजनेस नहीं करने दे रहा और छुआछूत करनी है। अब तो ये सब गैर कानूनी अपराध हैं सब, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। पहले तो ये अपराध नहीं होते थे, आज की तारीख में तो ये, जो दूसरे लोगों ने भी ये बात कही कि ये सबसे बड़ा अपराध है अब, कि जब कानूनी तौर पे ये अपराध है फिर भी ये अपराध कर रहे हैं और कानून की मदद लेके ही बचना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह 90% लोग मनुवादी मानसिकता के बैठे हैं। वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं, कानून को तोड़ना चाहते हैं। जहां जहां छुआछूत करनी है, जहां जहां भेदभाव करना है, वो हर जगह कानून तोड़ा जा रहा है। हजारों की तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हजारों की तादाद में हकमारी करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोफेसर्स अपॉइंट होने हैं वो नहीं किए हैं, वो सब अपराध था। ओबीसी के लोगों को नहीं अपॉइंट किया, वो अपराध था। एनएफएस किया, एनएफएस क्या है? जो अंबेडकरवादी है वो एनएफएस कभी नहीं हो सकते, ये साइंस है। और जो अंबेडकरवादी नहीं है, जो SC/ST ओबीसी और माइनॉरिटी से नहीं आते, वो एनएफएस बाय बर्थ होते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है। मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार आर्ग्यू किया था और मैं चाहता हूं कि इस पे डिबेट करें मुझसे मनुवादी, कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वो एनएफएस होते ही हैं बाय बर्थ। उनमें से एक्सेप्शंस हो सकती हैं थोड़ी बहुत, उसका उल्टा है SC/ST ओबीसी और माइनॉरिटीज का। वो बाय बर्थ एनएफएस नहीं होते हैं, वो बाय बर्थ फाउंड सूटेबल ही होते हैं। तो ये है, उनमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि वो एनएफएस कुछ 1-8% हो। तो ये जो है देश में अन्याय हो रहा है, इसीलिए 28 तारीख को मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, 28 तारीख को प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने की सबकी जिम्मेदारी है। उन समस्त टीचरों से, उन समस्त, मैं SC/ST ओबीसी और माइनॉरिटीज के टीचर्स से जिन्होंने PhD किया और जिन्हें नौकरी नहीं मिली आज तक, उनसे गुजारिश करता हूं, उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं जो PhD करके टीचर बनना चाहते हैं, जो PhD करके और बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ाई करके नौकरियां हासिल करना चाहते हैं। आज डॉक्टर रितु के केस में उनका साथ दें। ये डॉक्टर रितु का केस नहीं है, ये एकलव्य की लड़ाई है। वो हम सब लड़ेंगे तो एकलव्य बचने से बचेंगे, बनने से बचेंगे। नहीं तो हर एक SC/ST ओबीसी और माइनॉरिटीज का अंगूठा नहीं, हाथ काटे जा रहे हैं, गर्दन भी काटी जाएगी। इसलिए 28 तारीख को सब लोग आएँ, सुबह 11 साढ़े 11 बजे VC के ऑफिस के बाहर। अब ये टेस्ट है कि हम सिर्फ जबान से अम्बेडकरवादी हैं या हम लोग अमल में भी लाके इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं।